आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे सभी शिक्षक साथी और सभी प्रिय छात्रों, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया आपको कि 26 नवंबर का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि 1949 यानी 1949 में उसी दिन भारत के संविधान को इसको अपनाया गया था और आजादी के लगभग 3 साल बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान निर्माताओं के अगर योगदान को स्वीकार करने और संविधान के मूल्यों के प्रति हम सभी यानी लोगों को, जनता को जागरूक करने के लिए भारत सरकार ने 2015 से संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। और एक विशेष ध्यान देने वाली बात और है कि पहले हमारे कानून मंत्री जो थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जो हमेशा ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके 125वीं जयंती पर भारत सरकार ने 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया और ये इस वर्ष 8वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। अगर संविधान की बात की जाए तो एक बहुत सामान्य शब्दों में आपके लिए कहूँ तो कानून की किताब है जिसमें नियमावली है और प्रमुख रूप से अगर प्रस्तावना की बात की जाए तो प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है पूरे संविधान का। सोल कही जाती है प्रस्तावना, जो यह प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और इसको लिखने वाले जो थे, जिन्होंने अपने हैंड राइटिंग से इसको लिखा है, मूल गति इसकी इंग्लिश में लिखी गई है अंग्रेजी के वर्ड में, उसमें कुल 1,86,385 शब्दों का संकलन है। और इनको लिखने वाले का भी नाम यहाँ पर लेना उचित रहेगा मेरे अनुसार। जो लिखने वाले हैं वो प्रेम बिहारी नारायण राय का, जिन्होंने अपने हाथों से लिखा है इसको और 6 महीने का समय उनको लिखा, पूरा 6 महीने का टाइम उन्होंने इसको लिखने में दिया और इसके लिए उन्होंने 1 रुपया भी पारिश्रमिक नहीं लिया। अगर संविधान की मूल प्रति देखी जाए तो उसमें हर एक प्रश्न पर उनका नाम लिखा है नीचे और पीछे उनके पिताजी का भी नाम उन्होंने इस आदर से जुड़ा कि इसके लिए पारिश्रमिक दिया यही रहेगा। आज अगर हम संविधान की बात करें तो इसके 25 भाग हैं और 448 हैं, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और 104 इसमें संशोधन किए जा चुके। विश्व का सबसे लिखित लंबा संविधान हमारा संविधान है। आइए आज संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी आप सभी के साथ में मिलते हुए इसकी प्रस्तावना को समझेंगे और इसके मेरे साथ आप बोलेंगे। सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? ओके, मैं वर्ड बोलूंगा, उसके पीछे आप रिपीट करेंगे। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोक संक्रामक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐक्ट द्वारा इसी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया भाई जी।
आपने संविधान के बारे में जानकारी भी दी और उसकी प्रस्तावना के बारे में भी बताया, जिसको जैसा कि आपने कहा इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। जिस तरह तो आज संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी संविधान के प्रति जागरूक रहते हुए संवैधानिक मूल्यों का अनुसरण करें, बस यही कामना है। जय हिंद, जय भारत। और